हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कहाँ का डिस्कस करेंगे। एक मैंने आपसे कहा था ना कि जो आपके चैप्टर का दिया हुआ है हेडलाइन जिसके कि कब, कहाँ, कैसे, हम उसी उसी टॉपिक को पकड़ेंगे, उसी छोटे-छोटे पॉइंट्स को पकड़ेंगे और उसी के थ्रू हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक? तो हम अपने कहाँ को डिस्कस करेंगे। कहाँ में हम समझेंगे कि आखिर जो सभ्यता है उसका विकास कहाँ हुआ। वो कौन-कौन सी जगहें थी जहाँ इसका विकास हुआ, वो कौन-कौन सी जगह थी जहाँ हमें साक्ष्य मिला है। तो ये छोटा-सा मैप है, ये मैप एक्चुअली एनसीईआरटी में बहुत बड़ा दिया है, मतलब बहुत कुछ उसमें दिया हुआ है। मैंने उतना नहीं निकाला है, मुझे लगा कि अगर हम मैप को छोटे-छोटे करके अगर पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि मैंने इसमें नर्मदा आपके चैप्टर में डिस्कस किया तो मैंने नर्मदा को निकाल लिया, विंध्य को निकाल लिया, गंगा को निकाल लिया जो हिमालय से निकलती है और फिर बिहार, उत्तराखंड, बंगाल होते हुए चली जाती है बांग्लादेश में। फिर मैंने सुलेमान और किरथर को निकाल लिया क्योंकि ये डिस्कस है आपके चैप्टर में। सिंधु को निकाल लिया जो उस वक़्त मतलब जो आप देखेंगे पहले का जो मैप था हमारा उसमें दिखाया जाता है, अब नहीं दिखाया जाता। सॉरी दिखाया जाता है अभी भी। तो सिंधु को निकाल लिया मैंने। तो मैंने वो सारी चीज़ें निकाली जो मुझे लगा कि इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। बाकी मैंने मैप को छोड़ दिया फ़िलहाल के लिए। ऐसे करोगे छोटा-छोटा वर्क ना तो आपको लोड भी नहीं आएगा और बहुत मज़े से कर लोगे। तो सबसे पहले हम नर्मदा जी को डिस्कस करते हैं। नर्मदा नर्मदा नदी के क्षेत्र में आपको मध्य प्रदेश आ जाता है, जबलपुर आ जाता है। देखो आपको एक नेक्स्ट चैप्टर में शायद एग्जांपल मिलेगा भी मध्य प्रदेश का भीमबेटका का एग्जांपल मिलेगा, जहाँ बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, शैल चित्र मिला है। फिर जबलपुर ये सारी नर्मदा नदी का क्षेत्र है। मैंने आपसे कहा ना कि नदी जहाँ भी है वहाँ जीवन है। चाहे वो पशु का जीवन हो, चाहे वो मानव का जीवन हो, चाहे पेड़-पौधे का जीवन हो। जहाँ नदी है वहाँ जीवन है। तो हम देखेंगे कि आपके चैप्टर में मेंशन किया गया कि नर्मदा नदी क्षेत्र में उत्पादन मिला है, मतलब उत्पादन होता था वहाँ, उसका साक्ष्य मिला है। कुशल संग्राहक थे, मतलब कि जो उत्पादित करते थे उसको रखते थे, वो अच्छे से रखते थे, अच्छे से उसको कलेक्ट करके रखते थे, इस्तेमाल करते थे उसका। आखेटक लोग हैं, मतलब वहाँ छोटे-छोटे जानवर का शिकार होता था। अब हाथी और बड़े-बड़े जानवर का शिकार नहीं हो सकता क्योंकि हथियार उस वक़्त उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक, लेकिन छोटे-छोटे जानवर का शिकार होता था और लोग खाते थे। तो ये नर्मदा नदी क्षेत्र से मिला है। और इसके बाद जो डिस्कस है, बताओ ये छोटी-छोटी चीज़ें जब बड़े मतलब यूपीएससी या बीपीएससी में पूछी जाती है तो हम लोग किताब ढूँढने लगते हैं कि किस किताब से आया। लेकिन कितना बेसिक सा चीज़ है, इसी को बना यही पूछ देगा अगर एग्ज़ाम में तो हम लोग चकरा जाएँगे कि यार आ कहाँ से गया ये? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का डिस्कस है। ये यहाँ पे रहा, मुझे लग रहा है ना ये अफ़गानिस्तान या ईरान उनके आस-पास होगा। क्योंकि देखो इंडिया से ये इधर इस साइड है। ठीक। तो सुलेमान और किरथर के बारे में ये डिस्कस किया गया कि हम विश्व में सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं जो लगभग 8,000 वर्ष पूर्व के हैं। तो सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बकरी गाय बैल और पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले, मतलब यहाँ के लोग अच्छे से गेहूं उपजाना सीख गए थे, जौ उपजाना सीख गए थे। और उपजाएंगे कब? जब खाना सीख जाएंगे, जब उनको खाने में अच्छा लगेगा या उसको खाने लगेंगे वो मुख्य आहार के रूप में, तो वो बहुत अच्छे ज़्यादा उग जाएँगे। तो ये 8,000 वर्ष पूर्व मिला हमें। इसमें भेड़, बकरी, गाय और बैल ये देखो सारे शाकाहारी पशु हैं। कभी भी मानव मतलब अगर किसी पशु को पालते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो शाकाहारी ही हो क्योंकि वो फिर हिंसा नहीं करते हैं, पहली चीज़। और दूसरा कि उनका खाना इकट्ठा करना मानव के लिए बड़ी बात नहीं होती, वो आराम से इकट्ठा कर लेते हैं। तो शाकाहारी ये जो पशु हैं इनको पालना स्टार्ट किया मानव ने। इसके बाद आपको विंध्य की पहाड़ियों का डिस्कस मिलेगा। ठीक। तो विंध्य की पहाड़ी में ये कहाँ है? विंध्य के उत्तर में कोहलीड़वा एवं चोपामिंडो, यहाँ सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो आप जब मैप देखोगे, जैसे कि ये मैप है, ये विंध्य है, इसका उत्तर इधर ही होना चाहिए। तो इधर आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं। कौन सी जगह है? कोल्हिड़वा और चोपामिंडो। यहाँ पे क्या होता है? चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो अब मान लो यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये दोनों कि बताओ ये इन दोनों जगह में चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो हम लोग दिमाग खराब हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से आ गया। ठीक। इसके बाद गंगा का डिस्कस किया है, ये तो बहुत फेमस है। गंगा और सोन नदी। ठीक। गंगा और सोन नदी के पास क्या पड़ता है? पटना, मतलब कि जिसको पहले मगध कहते थे। यहाँ पे आपको देखोगे नंद वो मौर्य नंद कितने बड़े बड़े वो हुए, क्या बोलते हैं उसको, राजा हुए जिन्होंने गंगा और सोन नदी का अच्छा खासा इस्तेमाल किया। कितनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं यहाँ हुई और उसके बाद से रेगुलर आगे बढ़ती चली गई। तो गंगा नदी का डिस्कस किया है, विंध्य का डिस्कस किया है, सुलेमान का डिस्कस किया है। सुलेमान भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, यहाँ पे सिंधु नदी है, यहाँ से
ये इधर सुलेमान है, तो यहाँ पे नदी का कनेक्शन कहीं ना कहीं बना बना ही होगा। और उसके बाद हम सिंधु को देखेंगे। सिंधु नदी बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। सिंधु नदी में हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, गुजरात, ये मतलब लोथल, अच्छा कालीबंगा आ जाता है। तो बहुत बड़ा एरिया कवर करती है सिंधु नदी। जहाँ जहाँ जैसे जैसे निकली वहाँ वहाँ सभ्यताएं बनी और बहुत मजबूत सभ्यताएं बनी। तो इस आपके जो ये दिया हुआ है इसमें यही चीज़ है। इसके बाद एक छोटा सा डिस्कस हम कर लेते हैं यात्रा पे, कि इसमें मेंशन किया हुआ है, और यही जो यात्रा है इसी को आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है। तो यात्रा में कुछ नहीं दिया हुआ है, यही दिया हुआ है कि पहले के लोग यात्रा करते थे क्योंकि यात्रा करना उनकी मजबूरी थी। उनको खाना चाहिए था। उस टाइम में घर के लिए लोग नहीं सोचते थे उतना, उनको खाना चाहिए था। और खाना के लिए आपको नदी के पास ही जाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, नदी है तो जीवन है, और जहाँ जीवन है वहाँ इंसान जाएगा। तो खाने के लिए लोग यात्रा करते थे, बड़े बड़े समुद्र को पार कर सकने का सोचते थे, प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर मतलब जो भी होता था। और हर चीज़ को उन्होंने मतलब उस टाइम में कोई बाउंड्री नहीं थी ना कि ये आपका आपकी कंट्री है, ये हमारी कंट्री है। वो लोग घूमते थे, बहुत अच्छे से घूमते थे, और घूम फिर के इधर से उधर आया जाया करते थे। बहुत बाद में वो लोग रहना जब सीख गए तब उन्होंने जगहों को मतलब लेना सीखा या खेती करनी सीखी, तो जगहों पे कब्जा बनाना सीखा। लेकिन पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। तो हमने कहाँ के थ्रू अपने पूरे इसको डिस्कस कर लिया। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ें, मन से पढ़ें। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।